अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो है 9th क्लास के फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के ऊपर। इससे पहले मेरे चैनल पे मैं केमिस्ट्री के 9th क्लास के प्रैक्टिकल के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th क्लास के मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स करीब हैं। 15 तारीख से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल शुरू हो जाए और प्रैक्टिकल नोटबुक्स अगर आप बनी बनाई ले लें तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो लोग खुद बनाना चाहते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल नोटबुक बनाने के लिए मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसके ज़रिए से आपको प्रैक्टिकल नोटबुक बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। प्रैक्टिकल नोटबुक बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती चलूँ कि आपने किस तरह प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है। सबसे पहले ये हमारे पास फ़िज़िक्स का सारा कंटेंट है कि हमने कौन-कौन से प्रैक्टिकल लिखने हैं। ये आपको वेरी फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। इसमें सब प्रैक्टिकल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, उनका पेज नंबर, प्रैक्टिकल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। ये बात मैं आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिकल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपकी मैटर करती है वो आपका वाइवा होता है। प्रैक्टिकल नोटबुक इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी ये बनाना ज़रूरी है क्योंकि इसके नंबर ऐड होते हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि वहाँ पर कोई भी इतना फ़ारिग नहीं होता, क्योंकि एक वक़्त में बहुत सारे बच्चों के प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं और वहाँ पर किसी के पास इतना वक़्त नहीं होता कि वो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक खोल-खोल कर एक-एक बच्चे की एक-एक चीज़ चेक करे कि प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनाई है, क्या किया है। तो इस हवाले से हमने पिछली वीडियो में भी यही चीज़ डिस्कस की थी कि हम सारे प्रैक्टिकल्स नहीं लिखेंगे, हम कुछ प्रैक्टिकल हम कुछ प्रैक्टिकल्स लिखेंगे, जो प्रैक्टिकल्स हमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, सिर्फ़ हम वही प्रैक्टिकल्स लिखेंगे। तो प्रैक्टिकल नोटबुक मैंने कंप्लीट कर ली है आप लोगों के लिए। तो अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगी। अभी मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बता दूँगी कि आपने प्रैक्टिकल किस तरह से लिखने हैं, किस तरह अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह आप ईज़िली विदिन 2 डेज़ अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक ईज़िली तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास 9th क्लास का सबसे पहला प्रैक्टिकल आ गया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1। अब जिस तरह मैंने केमिस्ट्री के आपको प्रैक्टिकल बताए थे, उसी तरह सबसे पहले आप लोग को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसको आप ना भी पढ़ें, एज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अपना वाइवा, अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करने के लिए आप इसको पढ़ लें, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेजर चीज़ जो प्रैक्टिकल लिखने के लिए, प्रैक्टिकल नोटबुक बनाने के लिए जो पेजेस आपको आगे गिवन होते हैं, उसके लिए सबसे मेजर चीज़ आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले जो पेज आपको लाइनिंग वाला पेज गिवन होता है, उसके ऊपर आपने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है और उसके बाद प्रोसीजर लिखना है। और जो दूसरा पेज है, उसके ऊपर आपने डायग्राम्स, ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स और कंक्लूजन वगैरह लिखना है। सबसे पहले आपने लिखने के लिए हेडिंग देनी है, टाइटल लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है और उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर। प्रोसीजर के बारे में अब मैं आपको एक ट्रिक बताती चलूँ कि सारा प्रोसीजर लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस तरह यहाँ पर 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर कोई पॉइंट आपको बहुत बड़ा लगता है, तो आप उसको लिखिए सारे पॉइंट्स, लेकिन उसमें आप इस तरह कीजिए कि कुछ पॉइंट्स छोड़-छोड़ के बीच में से आधी लाइन लिख दी, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उनके पास इतना वक़्त नहीं होता कि वो लोग बैठकर आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक खोलें और आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक देखें। अक्सर तो वहाँ पर ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिकल नोटबुक लेकर जाते हैं और वो लोग आपको कहते हैं कि यहाँ साइड पे रख दीजिए। मतलब कि वहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी नंबरों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाती चलूँ, किस तरह से आपने प्रोसीजर लिखना है, मटेरियल लिखना है और सारी प्रैक्टिकल नोटबुक अपनी तैयार करनी है। सबसे पहले ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 है। जिस तरह से मैंने आपको पीछे बताया कि आपने प्रैक्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपने टाइटल देना होता है, आपकी हेडिंग किस बारे में है प्रैक्टिकल की, उसके बाद जो मटेरियल रिक्वायर्ड दिया गया होता है, यहाँ पर हमारे हमारे पास वर्नियर कैलिपर और सॉलिड सिलेंडर है। आपने मटेरियल लिखना है और उसके बाद प्रोसीजर को यूँ आपने बुलेट्स बनाकर स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। अगर आप नंबरिंग देना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये जो पे दिया है, ये आपको पे दिया गया है, इसके ऊपर आपने सिर्फ़ प्रोसीजर और रिक्वायर्ड मटेरियल लिखना है और अपना टाइटल लिखना है। इसके अलावा आपने इस पेज के ऊपर कुछ नहीं लिखना। इस तरह से अगर यहाँ पर आपके ये प्रोसीजर के स्टेप पूरे नहीं आते, तो नेक्स्ट पेज पर इसी तरह का एक पेज गिवन होता है, आप उसके ऊपर वो स्टेप्स लिख सकते हैं। इसके साथ ही
ये पेज गिवन होता है, इसके ऊपर आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम आप पीछे से देख के भी बना सकते हैं ईज़िली, और डायग्राम पे या प्रैक्टिकल नोटबुक पर इतनी मेहनत करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना वक़्त होता ही नहीं है कि वो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक पूरी खोल कर देखें। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो स्टेप्स हैं वो आप ऐसे बुलेट्स बनाकर भी लिख सकते हैं और नंबरिंग देके भी लिख सकते हैं। पीछे स्टेप्स पूरे नहीं आए थे, तो मैंने नेक्स्ट पेज पर वो स्टेप्स लिख लिए हैं। और ये रही इसकी ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस आपने हमेशा इसी पेज के ऊपर लिखनी है। इसी तरह ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 है। इसमें भी सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है, रिक्वायर्ड मटेरियल लिखना है और उसके बाद प्रोसीजर लिखना है। आप इस वीडियो में से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और इजीली अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक विद इन 2 डेज बना सकते हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक बनाना बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग बहुत आसानी से अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक बना सकते हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक खुद बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि प्रैक्टिकल नोटबुक अगर आप खुद अपने हाथों से बनाएँगे, तो वहाँ पर जाके आपको वाइवा देने में या फिर जो आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं होगी। हाँ, अगर आप बाज़ार से बनी बनाई ले लें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप खुद बनाएँ तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नोटबुक खुद बनाएँ तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, अगर क्योंकि अगर एक दफ़ा कोई चीज़ आपके हाथ से गुज़र जाती है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, स्पेशली प्रैक्टिकल्स के वक़्त आपको वहाँ पर डायग्राम बनाने में मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि अगर आप बनी-बनाई प्रैक्टिकल नोटबुक लेंगे, तो उसमें तो डायग्राम्स बनी होगी, आपको जस्ट ट्रेस करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद प्रैक्टिकल नोटबुक बनाएँगे तो इसके साथ आपके लिए आसानी होगी। कि आप एक दफ़ा उस चीज़ से यूज़्ड टू हो जाएँगे। एक दफ़ा आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेंगे कि किस तरह आपने डायग्राम बनानी है, किस तरह सारी ऑब्जर्वेशंस, रिज़ल्ट्स वग़ैरह लिखने हैं। क्योंकि वहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर होता है, वहाँ पर आपको पेपर गिवन कर दिया जाता है, आपको हैंडओवर कर दिया जाता है। उसके बाद आपने जैसे आपका बोर्ड का पेपर होता है, उसी तरह आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा और उस 2.5 घंटे के अंदर आपने डायग्राम्स भी बनानी है और प्रोसीजर और रिक्वायर्ड मटेरियल, कैलकुलेशन सब कुछ लिखना है। इसके साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जिन एक्सपेरिमेंट्स के साथ कैलकुलेशंस वगैरह दी गई हैं, उनका कैलकुलेशन का भी अलग से नंबर होगा। तो मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप प्रैक्टिकल नोटबुक खुद अपने हाथों से बनाएँ, ताकि आपको एक दफ़ा अंदाज़ा हो जाए कि प्रैक्टिकल नोटबुक आप किस तरह से तैयार। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। आप इस वीडियो की मदद से स्क्रीनशॉट लेकर भी आसानी से अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।